Welcome back to Education Hub. My name is Aradhana and today I am going to teach you what are definite and indefinite articles because in previous video हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और ए एंड का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि डेफिनेट में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं और इनडेफिनेट में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं। So let's quickly get start and let's see that what is definite article. तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल का डेफिनेशन बेसिकली होता क्या है। So it is used before a noun to indicate the identity of the noun is known to the reader. Okay, one more time that definite article is used before a noun to indicate the identity of the noun is known to the reader. It means कि definite article का यूज हम उस नाउन के पहले कर सकते हैं जिसके बारे में रीडर यानी कि हमें पता हो। अगर हम किसी नाउन के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में हमें पता है तो हम वहाँ पे definite article यानी कि the का यूज कर सकते हैं। Okay, so there are some conditions. In those conditions we can use the. Let's see what is first condition. Okay, so first condition is that डेफिनेट आर्टिकल यूज टू इंडिकेट अ नाउन दैट इज यूनिक, यानी कि हम उस नाउन को इंडिकेट करने के लिए, उस नाउन के बारे में बताने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जो क्या है, यूनिक है, यानी कि जिसके ऐसा कोई दूसरा नहीं है। लेट्स सी सम एग्जांपल देन यू कैन गेट इट प्रॉपर्ली। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। सो हियर एज यू कैन सी दैट दिस ताजमहल इज अ नाउन एंड इट इज अ यूनिक नाउन। It means that कि there is not any similar Taj Mahal like that, यानी कि इसके ऐसा कोई दूसरा ताजमहल नहीं है। That's why it can be a unique noun. So इसके पहले हमने क्या यूज किया है, एक डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज किया है, इसलिए हमें बोल सकते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द है उसका यूज हम किसी भी यूनिक नेम के पहले, यूनिक नाउन के पहले में हम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। I have written one more example that is The Ganga is a holy river. It means that कि गंगा जो है that is a unique noun. इससे ऐसा कोई दूसरा रिवर नहीं है, यानी कि दूसरा नेम नहीं है और यह यूनिक नाउन है, इसलिए हमने इसके पहले किसका यूज किया है, द का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिखाए, दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो नाउन है वो क्या है, यूनिक है। ओके, इट मीन्स दैट कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी भी यूनिक नाउन के, किसी भी यूनिक नेम के पहले हम इस डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड जो कंडीशन होता है वह क्या होता है और उसमें हम किस टाइप से इस डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है कि कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज यानी कि द का यूज कर सकते हैं, तो वो ये है कि यूज टू डेजिग्नेट अ नेचुरल फेनोमेनन। इट मीन्स दैट कि जब भी हम किसी नेचुरल इंसिडेंट के बारे में, नेचुरल थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो उसके पहले में हम द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल देन यू कैन गेट इट प्रॉपर्ली। सो एग्जांपल नंबर 1 इज दैट द नाइट गेट्स शॉर्टर इन द समर। इट मींस दैट कि समर में जो नाइट क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो यह क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है, कैसे है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हम बोल सकते हैं कि द डे गेट्स शॉर्टर इन विंटर, यानी कि विंटर में जो डे होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। कैसे, क्योंकि हम इसको बदल नहीं सकते हैं। एक और एग्जांपल है द विंड इज ब्लोइंग सो हार्ड। इट मीन्स जो विंड है वो क्या है, बहुत तेजी से बह रही है। ठीक है, इसको भी हम क्या चेंज कर सकते हैं, यह नेचुरली है, जो कि अपने मन से नेचुरली होता है और नेचुरली क्या होता है, स्टॉप होता है। तो इसके पहले में भी जो विंड है वो क्या है, नेचुरल थिंग है, बिफोर द विंड। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द बिफोर दिस विंड। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, the sun shines brightly in summer days. It means that कि जो सन है वह समर सीजन में यानी कि समर के डेज में बहुत ही ब्राइटली क्या होता है, चमकता है। यह भी क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। क्या इसको हम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। इसलिए
हमने सन के पहले में क्या यूज किया है, एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। होपिंग कि दोनों ही कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम किसी भी लाइक यूनिक थिंग के पहले में कर सकते हैं, यूनिक नाउन के पहले में कर सकते हैं। सेकेंड हमारा कंडीशन क्या हो गया कि जो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि जो द है उसका यूज हम नेचुरल फेनोमेनन यानी कि नेचुरल थिंग्स के पहले में हम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड कंडीशन क्या है और उसमें हम द का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं यूज टू रेफर और टाइम पीरियड। इट मींस दैट डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज टू रेफर टाइम पीरियड। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम उसके पहले में द का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1 इज दिस सॉन्ग वॉज वेरी पॉपुलर इन द 1980s। यानी कि यह जो सॉन्ग था वो 1980s में क्या था, बहुत ही पॉपुलर था। तो यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो टाइम पीरियड क्या है, 1980s। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन पुट अ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दिस 1980s। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, this 1980s, that's why we can put this the before this 1980s. Let's see example number 2, that is I was very shy in the childhood. Here we are talking about a time period that is my childhood. यानी कि यहाँ पे हम जिस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं वो टाइम पीरियड क्या है, चाइल्डहुड है। तो I was very shy in the childhood, मैं बचपन में क्या थी, बहुत शाई थी। यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इसलिए हमने चाइल्डहुड के पहले में क्या लगाया है, ड लगाया है। ऐसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट डाउन करिए कि डेफिनेट आर्टिकल को हम टाइम पीरियड में किस टाइप से यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू गिव सम एक्सरसाइज इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। नंबर 4 एंड लास्ट दैट की फोर्थ नंबर कंडीशन में हम कंडीशन नंबर 4 यानी कि लास्ट कंडीशन के बारे में देख लेते हैं कि लास्ट कंडीशन क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज करने के लिए। डेफिनेट आर्टिकल यूज टू इंडिकेट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आई इनवाइटेड द बेकर्स फॉर द डिनर। आई इनवाइटेड द बेकर्स फॉर डिनर। यहाँ पे जो हमारी जो फैमिली ग्रुप है वो क्या है, बेकर्स है। यानी कि हमने सारे बेकर्स को, सारे जो बेकर्स हैं उसको हमने क्या किया है, डिनर के लिए इन्वाइट किया है। तो इसके पहले में हम किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज करते हैं, क्योंकि यह जो बेकर्स है इसके अंतर्गत सारे बेकर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है, दिस मेडिसिन वाज इन्वेंटेड बाय द स्मिथ्स। फैमिली थी, यानी कि जो स्मिथ की जो फैमिली थी उन्होंने किसको इन्वेंट किया, इस मेडिसिन को इन्वेंट किया। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्मिथ्स। इट इज द नेम ऑफ अ फैमिली मेंबर्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट द बिफोर दिस स्मिथ्स। यानी कि जो स्मिथ्स है वो फैमिली मेंबर्स का नेम है, इसलिए हमने इसके पहले में द का यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं तो वहां पे नाउन जो है वह सिंगल भी हो सकता है या फिर डबल भी हो सकता है। यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और साथ ही साथ वह काउंटेबल नाउन भी हो सकता है एंड अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। होपिंग कि आपको सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नंबर पता है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी हम द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं किसी भी नाउन के पहले, तो वह नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, या फिर वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इट इज नॉट फॉर श्योर कि किसी भी हम सिंगुलर नंबर में ही या फिर किसी प्लूरल नंबर में ही या फिर किसी काउंटेबल नाउन में ही या फिर किसी अनकाउंटेबल नाउन में ही हम द का यूज कर सकते हैं। होपिंग कि आपको सिंगल, प्लूरल नंबर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अभी हम जान लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सी व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। It is used before a noun that is general or when its identity is not known. It means that कि indefinite articles वो article होता है जिसका यूज हम किसी भी नाउन के पहले में करते हैं जो कि क्या है, जनरल है, या फिर जिसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी कि जिसकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं है, जिसमें हम ए एंड एन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं उस नाउन के पहले जो नाउन क्या है, जनरल है, यानी कि यूनिक नहीं है, जो नॉर्मल है, और साथ ही साथ इसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है, और जो क्या है, जनरल है, जो नाउन, उसके पहले में हम ए एंड एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट कि हम ए एंड एन का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं,
तो मैंने इसके लिए एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि इसका पार्ट 1 है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि हम ए एंड का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट। आई हैव सीन अ ड्रेस इन शोरूम। मैंने शोरूम में एक ड्रेस देखी है। तो क्या इस ड्रेस के बारे में बात हो रही है कि वो ड्रेस किस टाइप की ड्रेस है? नहीं, वह ड्रेस क्या है? ओनली ड्रेस है, यानी कि फिक्स नहीं है। तो इसलिए हमने इस ड्रेस के पहले में क्या लगाया है? ओ लगाया है, यानी कि ए लगाया है। ठीक है, ए को हम ओ बोलते हैं जब भी हम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर वही हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसके पहले हम किसका यूज कर सकते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि डॉग का, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। टुडे I read a very nice book. It means that कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छी सी बुक क्या हुई? पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या बुक का नेम मेंशन है? नहीं मेंशन है, इसलिए इसके पहले में हम किसका यूज किए हैं? ओ का यूज किए हैं। ठीक है, और एक चीज और होता है नॉर्मली कि जो ओ होता है उसको हम कॉन्सोनेंट के पहले भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ इसके पार्ट 1 में, आप उसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओ कि ओ का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? किसी भी नाउन के पहले में जो क्या हो? सिंगुलर हो, साथ ही साथ जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, जो फिक्स ना हो, उसके पहले में हम ओ का यूज कर सकते हैं। तो ए एन का भी यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? इसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। She has an umbrella. One more example. You have not seen an ostrich. ये मैंने सिंपली कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि हम एन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। सी हैज एन अम्ब्रेला, मतलब कि जो नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन का यूज कर सकते हैं। अगेन यू से स्टार्ट है और ये ओ से स्टार्ट है। ठीक है, और बाकी सारी जो कंडीशंस है वो सेम रहेंगी, यानी कि जो ओ में जो कंडीशंस है लाइक सिंगुलर होनी चाहिए और साथ ही साथ वो फिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम ए एन का यूज तब कर सकते हैं जब कोई भी नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है तब। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दोनों ही जो नाउन है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवल है, तो इसलिए हमने इसके पहले में एन का यूज किया है। बाकी सारी जो कंडीशंस है, चीजें हैं वो सेम रहेगी, लाइक सिंगुलर होनी चाहिए, लाइक फिक्स नहीं होनी चाहिए, लाइक जिसके बारे में हमें पता नहीं होनी चाहिए, उसके पहले में हम ए एन यानी कि एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए एन एन। तो होपिंग कि आपको डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स अच्छे समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। In this video, we discussed about definite and indefinite articles. Hoping आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि definite articles क्या है, indefinite articles क्या है और articles क्या होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करने के लिए। So thank you so much. See you next video. Till then, bye bye.